सात संगत जी, प्यार से कहना जी, धन निरंकार जी। सात संगत जी, संत महापुरुष बताते हैं कि ये मानव जीव विश्व के सब जीवों का शिरोमणि है, ऐसा कहते हैं, और सर्वोत्तम भी है। सात संगत जी, प्रभु ने इसको सोचने समझने और कार्य करने की शक्ति देकर कहते हैं कि सभी जीवों का सिरमौर बना दिया। सात संगत जी, ये 84 लाख योनियों में, यानी इस धरती पे जितने भी जीव हैं, ये सब में सर्वश्रेष्ठ है। इसको जो बुद्धि मिली है, सात संगत जी कहते हैं, अपने बुद्धि के कारण ये सबको इतने बड़े बड़े जानवर, जैसा कि हाथी है, लोग हाथी से भी पैसे कमा लेते हैं। ये नौटंकी वाले जो होते हैं, नाटक वाले, इस सात संगत जी, ये जादू से हाथी को बस में कर लेते हैं, ताकतवर शेर को बस में कर लेते हैं। एक से एक भयानक सब जानवरों को अपनी सेवा में ले लेते हैं। ये सात संगत जी एक से एक बड़े और छोटे से छोटे सारे जीवों को कह रहे थे अपने अधीन कर लेते हैं। सात संगत जी सबको अपने सेवा में लेकर कितने लोग अपनी रोजी रोटी चला रहे हैं। सात संगत जी भिन्न भिन्न रूपों में प्राकृतिक में बनाया हुआ हवा, पानी, आग, आकाश, धरती को अपनी आवश्यकता के अनुसार सात संगत जी तोड़ मड़ोड़ करके सेवा में ले लेते हैं। सात संगत जी यही कारण है कि मनुष्य को अपने मनुष्य को प्रभु का रूप भी कहा जाता है, कि ये मनुष्य प्रभु का रूप है। क्योंकि सात संगत जी इसमें प्रभु सृजनहार है, तो सात संगत जी कुछ कुछ लक्षण इस मानव में भी आता है। जैसे कि एक छोटा सा नगरी बना लेना, अब तो मानव चांद के पास भी चला जाता है। इतने कलाकार है, इतने गुणवान है कि सात संगत जी ये भी रचना करने लगा है, अपने लिए छोटी सी दुनिया भी बना लेता है। और सात संगत जी उसमें इतना खो जाता है कि कभी कभी अपने प्रभु को भी भूल जाता है। कौन हमें बनाया है, ये हमारी बुद्धि को कौन बनाया है, किसके कृपा से ये सब हम कर रहे हैं, कौन सी कोई ऐसी शक्ति है जो मेरा साथ दे रही है। सात संगत जी इतना खो जाता है कि वो परमात्मा को भी भूल जाता है। सात संगत जी प्रभु परमात्मा को भूल जाता है। प्रभु के द्वारा बनाया हुआ ये सब कुछ इतना अभिमान में खो जाता है कि ये सब कुछ मैंने किया है। इतना इसके अंदर कला हो जाता है, बुद्धि हो जाता है। तो सात संगत जी जो ज्ञानी पुरुष होते हैं, वो प्रभु को सत्कार करके हमेशा ये जो है साक्षी भाव बन करके सिर्फ देखता रहता है कि सब कुछ कर रहा है प्रभु, हमारे ही माध्यम से करा रहा है सब कुछ। और सात संगत जी ये अपने परमात्मा से अटूट रिश्ता रखता है, इस संबंध को कभी टूटने नहीं देता, हमेशा इस सत्य से जोड़ कर रखता है। ये समझता है कि यही मेरा अपनी संरचना बुनियाद है,
सत्संग जी जो ज्ञानी पुरुष होते हैं वो हर एक कार्य में अपने प्रभु परमात्मा को जोड़ कर रखता है। सत्संग जी अगर कुछ होता है कहता है दातार की मर्जी, दातार सब कुछ ठीक करेगा, हर कार्य में दातार सब कुछ ठीक करेगा। ऐसा भाव आ जाता है सत्संग जी कि ये प्रभु की मर्जी से होता है। सत्संग जी ये प्राकृतिक में जो है हवा पानी जीव इसी से मानव का शरीर भी है। तो सत्संग जी मानव में कुछ तो रचना का कला आ जाता है और सत्संग जी मानव ही ऐसा है जो सत्संग जी हर जीवों में जो अपने बारे में सोच सकता है, अपने को संभाल सकता है और पहचान सकता है। मतलब कि अगर कोई कला और गुण है तो सत्संग जी मानव के अंदर ही है। सत्संग जी मानव शरीर को प्रभु का मंदिर कहा गया है और सत्संग जी इस मानव शरीर को सर्वोत्तम इसलिए माना गया है कि प्रभु भी इस शरीर को स्वयं अवतरित होते हैं इस मानव ही शरीर में। जैसे राम आए, कृष्ण आए, सत्संग जी जितने भी ऋषि महर्षि पीर पैगंबर है मानव ही रूप में आए, इसलिए इस मानव रूप को श्रेष्ठ माना गया है। सत्संग जी इस शरीर में विवेक बुद्धि सब कुछ मौजूद है, निराकार स्वरूप का पहचान कर सकता है। सत्संग जी आज ये सदगुरु माता सुदीक्षा जी महाराज इसीलिए तो मानव को ही जगा रही हैं। सत्संग जी और कोई जीवा जंत है तो सत्संग जी उसे सोचने समझने की तो शक्ति है नहीं कि वो सोच समझ सकती है। ये मानव ही एक ऐसा जीव है जो सत्संग जी इसे कुछ सिखाया जा सकता है, बताया जा सकता है। सत्संग जी महापुरुष जी एक दोहा गा रहे थे कि आग लगी आकाश में झरझर गिरा अंगार, संत न होते जगत में तो जल मरता सरसार। सत्संग जी आज सदगुरु माता जी इसी कारण जो है सब सत्संग जी के संसार में जो है ये मानव अगर जागृत हो जाएगा, मानव जो है सकारात्मक स्वभाव वाला हो जाएगा, इसका जो है स्वभाव सत्संग जी अगर मिलवर्तन का हो जाए, प्यार का हो जाए तो सत्संग जी ये संसार में जो काम क्रोध लोभ मोह का आग जो लगी है, सत्संग जी हर जगह जातिवाद की आग लगी है, अपने पराये की आग लगी है। सत्संग जी जो हाहाकार मचा है इस आग को सिर्फ कहते हैं संत महात्मा ही बचाते हैं। तो सत्संग जी आग लगी आकाश में, ये जो जुबान है ना, जुबान में जो हर शब्दों के द्वारा हर समय अग्नि बरसती रहती है। तो सत्संग जी इसीलिए संत महापुरुष सत्संग के द्वारा सत्संग जी बैठ करके इनकी बाणी को बदल देते हैं, इनके स्वभाव को बदल देते हैं कि सत्संग जी जो शब्दों के द्वारा अग्नि की बारिश हो रही है वो निर्मल जल का बारिश हो, ताकि सत्संग जी अपने को भी शीतलता मिले, औरों को भी शीतलता मिले। जैसा कि हमारे कबीर साहब का एक दोहा है सत्संग जी कि ऐसी वाणी बोलिए मन का आपा खोए, औरों को शीतल करे आप शीतल हो। तो सत्संग जी इसीलिए कहते हैं
कि आग लगी आकाश में, इस जुबान में जो आग लगी है ना साथ संगत जी, कोई किसी का कदर, छोटा बड़ा कोई किसी का कदर नहीं करता है। बात बात में साथ संगत जी आग जैसे भड़क जाता है, आग बबूल हो करके, तो साथ संगत जी सारे रिश्ते जल कर खाक हो जाता है। क्षण भर में सब अपने अपनत्व जो था सब जल कर राख हो जाता है। तो साथ संगत जी वहाँ संत महापुरुष कहते हैं, धैर्य रखो, समझदारी से काम लो, कदर करो। ये शब्दों से ये मतलब कि साथ संगत जी इन शब्दों से बहुत कुछ बिगड़ सकता है और बहुत कुछ बन सकता है। तो साथ संगत जी संत महापुरुष जो है शब्दों का सहारा लेकर के आज साथ संगत जी सबका जीवन सुखमय बनाना चाहते हैं और कहते हैं कि जग जा उठ जाग मुसाफिर भोर भया। साथ संगत जी इसीलिए इन मानव जीवन को साथ संगत जी मानव को जगा रहे हैं कि तू मानव जीवन का संभाल कर ले। जो शब्दों के द्वारा अग्नि की बारिश हो रही है, ये साथ संगत जी इस शब्द को अपनी भावनाओं से बदल दें और बदल करके साथ संगत जी किसी के लिए मरहम का काम बन जाएगा, किसी के लिए औषधि का काम बन जाएगा। साथ संगत जी बैर विरोध का जो आग लगी है, इन सब को साथ संगत जी कहते हैं मिलवर्तन की भाव आ जा। तो साथ संगत जी ऐसा माता जी का बार बार आवाज आता है कि उठ जाग मुसाफिर भोर भया। साथ संगत जी कहते हैं कि यही एक जीवन है जो आपको विवेक मिला है, बुद्धि मिला है और कोई जीवों में नहीं है। तो अब जो है साथ संगत जी कहते हैं कि आप ये भोर जैसे पूरी रात बीत चुकी है, अब सुबेरा हो गया है। मतलब मानव जीवन ये सुबेरा का है। जैसा होता है ना कि काली रात कट गई, अब दिन आ गया, अब कोई भय नहीं, कोई चिंता नहीं। उसी प्रकार साथ संगत जी और सारे जीवों से मुक्त हो गए, अब मानव जीवन मिला है। तो इस जीवन में साथ संगत जी हम अपने जीवन को संभाल सकते हैं, इसका कल्याण कर सकते हैं। तो साथ संगत जी इसलिए हमारे सतगुरु जो है सबको देशों देशों में साथ संगत जी हमेशा इधर उधर भ्रमण करते रहते हैं। सबको साथ संगत जी यही संदेश दे रही हैं कि उठो जागो और अपनी पहचान करो, अपने मूल को जानो, अपने मूल को जानो। और साथ संगत जी मूल को जान करके अपने को संभाल कर लो। साथ संगत जी ये परम योगी संत इसी के लिए ही होते हैं, ये अवतार ही लेते हैं। इस धरती पर प्रकट होना इनका यही कारण है, सत्य का संदेश देना और आत्मा का कल्याण करना। ये साथ संगत जी जो जितने आत्मा रूप में इस संसार में जीव है साथ संगत जी सबके कल्याण का ये बीड़ा उठाए हैं, इसीलिए संसार में प्रकट हुए हैं साथ संगत जी। तो साथ संगत जी ये तो अपना काम कर रहे हैं, ये तो सबको जगा रहे हैं, पर साथ संगत जी मेरा भी कुछ कर्म बनता है, कुछ फर्ज बनता है कि हम इनकी सेवा सत्कार कैसे करें, इनका स्वागत कैसे करें, इनके शब्दों पर विचार करें, मनन करें, अपने जीवन में अमल करें जैसा इनका आदेश उपदेश आता है। साथ संगत जी एक बार अपनाएं। जैसे कि साथ संगत जी एक बीमार व्यक्ति जो है डॉक्टर के पास जाता है और उसका बीमारी का इलाज करके डॉक्टर जो है जो दवा लिखता है, वो बीमार व्यक्ति जो है साथ संगत जी डॉक्टर के बताए अनुसार सुबह शाम या 4 टाइम या जितना समय डॉक्टर दवा को बताता है खुराक बनाता है, उसी प्रकार वो बीमार व्यक्ति जो है साथ संगत जी दवा को खाता है, तब उसका स्वास्थ्य
ठीक होता है। उसी प्रकार सत्संग जी, हम सदगुरु के चरणों में जब आए हैं तो सत्संग जी जिस तरह से सदगुरु हमारे जो कहते हैं मन में बीमारी लगी है, तेरे मेरे ऊंच नीच छोटा बड़ा या अनंत प्रकार की बीमारी है सत्संग जी, तो इन बीमारी को दूर करने का सिर्फ एक ही तरीका है सत्संग जी, अपने सतगुरु के आदेश उपदेश का पालन करें और सत्संग जी इनके वचनों को पालन करके अपने मन को स्वस्थ करें और स्वच्छ करें। सत्संग जी अब क्या पता फिर मानव जीवन मिले या न मिले। सत्संग जी अगर आज तो एक जो है भाई साहब बोल रहे थे कि अभी से साधु बनकर तो नहीं घूमेंगे। अरे मानव जीवन मेला है तो खाएंगे पिएंगे ऐश करेंगे, इसके लिए जीवन मिला है। तो ठीक है सत्संग जी, कौन सा खाने पीने के लिए गुरु मना किया है? आपका जो जी चाहे सो आप खाना खाओ, पर ये तो जानो कि खाना खाते ही क्यों हैं। क्या ये आत्मा का खुराक है या शरीर का खुराक है? स्वस्थ के लिए खाते हैं या स्वस्थ बिगड़ने के लिए खाते हैं? सत्संग जी अगर आप कहते हैं कि हम खाएंगे पिएंगे मस्त रहेंगे, तो सत्संग जी क्या आपने कभी विचार किया कि जो हमारा अभी जो पीते हैं उसको पीने से सत्संग जी स्वस्थ आपका बनेगा या बिगड़ेगा? सत्संग जी ये तो सोचने की भी अब रह नहीं गई है औकात कि हम समझ जाए कि इसको पीने से हमारा धन भी बर्बाद हो रहा है और तन भी बर्बाद हो रहा है। और सत्संग जी परिवार में जो कलह कलेश है, परिवार का जो विचारधारा है, सब कुछ क्षति हो रहा है। तो सत्संग जी हम केवल एक ही समझ लेते हैं, खाओ पियो मस्ती करो, और क्या बिगड़ रहा है इसके पीछे वो नहीं समझ पा रहे हैं। तो आइए सत्संग जी हम विचार तो कर सकते हैं, समझ तो सकते हैं। खाना पीना है तो बहुत सा इस संसार में खाने पीने के लिए बना है। क्या खाना है, किससे स्वस्थ रहना है और किससे हमारा परिवार सही रहेगा, परिवार में मिलवर्तन रहेगा, किसी प्रकार का कलह कलेश नहीं रहेगा और हमारा धन भी स्वस्थ रहेगा, स्वच्छ रहेगा और मन भी स्वच्छ रहेगा। तो इस तरह का सत्संग जी विचारने का तो मालिक ने बुद्धि दिया है, हम विचार कर सकते हैं। और सत्संग जी आपको गुरु किसी अलग राह पर नहीं मोड़ सकता है। खाने के लिए कोई अलग सा कोई वस्तु नहीं बनाया है। खाना तो वही है जो संसार में खाने के लिए मानव को बना है। सत्संग जी एक इंसान ही ऐसा है कि अपने मर्जी से कुछ भी खा लेता है। अगर इसको कुत्ते का मांस खाना पड़े तो वो भी खा सकता है। सत्संग जी देखिए, कभी गैया बछिया हैं वो सब खाती हैं, उसके एक छोटी सी मछली उसके खुराक में डाल दिया जाए तो वो नहीं खाएगी। उसको कभी दारू पिलाकर देखिए वो पी लेती हैं। सत्संग जी कितना जानवर समझदार है, उनको पता है कि हमें केवल घास फूस खाना है तो वो अपना ही खाना खाती हैं सत्संग जी। पर मानव इस पर कभी विचार नहीं किया और कितनी नादानियां पर नादानियां करता जा रहा है। जिसे कहा जाता है परमात्मा का रूप कहा जाता है कि इसी तन को परमात्मा जो है अवतरित होते हैं, धारण करते हैं इस शरीर को, और संत महापुरुष भी मानव ही शरीर में होते हैं। तो सत्संग जी क्या
ये हमारे विचार में नहीं आ पाता है सत्संग जी कि यही तो शरीर उनका भी है और वो भगवान कैसे हो गए, वो संत कैसे बन गए। और एक हम इस तरह से जो पी करके नली में नाला में इधर उधर भटकते हैं, गाली बकते हैं, अपना धन बर्बाद करते हैं, क्या सत्संग जी इस तरह से कभी विचार में नहीं आया? तो आइए सत्संग जी, सतगुरु कोई ऐसा नया तो तरीका नहीं बता रहा है सत्संग जी, सदियों से जो बताया गया है वही बता रहे हैं। चाहे आप गीता पढ़ो, रामायण पढ़ो, कोई भी शास्त्र पढ़िए, पढ़ करके उसमें विचार करिए कि सत्संग जी कहीं ऐसा लिखा है जहाँ की आज माता सुदीक्षा जी बता रही हैं उसके विपरीत हो। तो सत्संग जी आज माता जी वही दोहरा रही हैं जो सदियों से हर युग में सुने हैं आप, और जो सुनाया गया है आज वही हमारे सदगुरु माता सुदीक्षा जी महाराज भी सुना रही हैं सत्संग जी। सत्संग जी पठन पाठन करने से सिर्फ बात नहीं बन पाती है, कभी कभी कुछ ऐसा शब्द होता है जो हम पढ़ जाते हैं, उस पर विचार नहीं कर पाते हैं। सत्संग जी जब हम छोटे से थे तो हमारे घर में हम जो है अपने आंगन में तुलसी मैया लगाई थी, और सत्संग जी तुलसी मैया लगा करके ऊंचा बेदी बना करके बढ़िया से सब ये क्या होता है चुन्ना वगैरह से रंग करके उस पर रंग के द्वारा लिख देंगे, अच्छे से कुछ कुछ लिखेंगे तुलसी मैया के नाम से। और सत्संग जी एक दिन हमारे भाई साहब जी उस तुलसी मैया के पास जो दीवार थी उस दीवार पर लिख दिए, प्रातः काल उठ के रघुनाथा, मात पिता गुरु ना वही माथा। तो सत्संग जी हमें तो इसका अर्थ समझ में नहीं आता है कि ये क्यों लिखे हैं। हमें ये लगता था कि अभी तो 5-6 में पढ़ रही थी, तो सोचे कि चलो कुछ हम जैसे लिख रहे हैं तुलसी मैया के नाम से तो हमारे भाई साहब भी कुछ लिखे होंगे। चौपाई दोहा पढ़ तो ले रही थी कि प्रातः काल उठ के रघुनाथा, माता पिता गुरु ना वही माता, चलो लिखे हैं, कभी कभी पढ़ भी लेती थी। जब जाएंगे तुलसी मैया के पास तो सत्संग जी दीवार पर मोटी मोटी अक्षरों में लिखा है, पढ़ लेंगे कि प्रातः काल उठी को रघुनाथा, माता पिता गुरु नवाई माता। तो सत्संग जी हमारे भाई साहब जी जो है खुद दोनों भाई साहब लोग सुबह उठ करके माता पिता का प्रणाम करते थे, और हम लोगों को भी डांटेंगे, अपना भी पैर छुआएंगे, माता पिता का भी पैर कहेंगे सब भी बड़ों का पैर छुओ, तो जाग करके हम लोग सभी बड़ों का पैर छुएंगे। तो वो करते थे और वो लिखा था। सत्संग जी बात वो समझाए, भाई साहब जी समझाए तब बात समझ में आई। आज सत्संग जी देखिए ये कितना चौपाई आसान हो गया है, हर समय पढ़ा जाता है कि प्रातःकाल उठी कह रघुनाथा, माता पिता गुरु ना वही माता। पर सत्संग जी क्या इस चौपाई को पढ़ने से हमको आशीर्वाद प्राप्त हो जाएगा माता पिता का और गुरु का? नहीं न होगा। माता पिता के चरणों में झुकना पड़ेगा, छूना पड़ेगा। माता पिता के पास जाएंगे, वो अपना हाथ हमारे सर पे रखेंगे, आशीर्वाद देंगे, आल दिल से आशीर्वाद देंगे, इतनी खुश होकर के आशीर्वाद देंगे सत्संग जी कि हमें दुनिया का कोई भी भक्ति करने की जरूरत नहीं पड़ेगी अगर हम अपने माता पिता का इतना ख्याल रख करके और चरण स्पर्श करते हैं। ये सबसे बड़ा भगवान है मेरा, दुनिया का पहला गुरु भगवान मेरा माता पिता ही। तो आइए सत्संग जी कोई भी शब्द बोले सुने तो विचार करें कि इसका क्या करना है, और कोई भी शब्द है तो जरूर कुछ न कुछ करना ही है। सत्संग जी अगर डॉक्टरी पढ़ रहे हैं
तो पढ़ने से तो फिर डॉक्टर नहीं बन पाएंगे, तो अब तो कर्म करके दिखाना पड़ेगा। तो आइए साथ संगत जी, हम भी तो कुछ मानव जीवन पाए हैं, तो कुछ गुरु के आदेशानुसार कर्म करें, सेवा सुमिरन सत्संग करते हुए अपना जीवन व्यतीत करें। साथ संगत जी प्यार से कहना, धन्य निरंकार जी।